इसके बाद हम देखते हैं थ्योरम टू। थ्योरम टू कह रही है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसी भी सबसेट को वेक्टर सबस्पेस होने के लिए यह है कि अगर अल्फा कॉमा बीटा डब्ल्यू में है और ए कॉमा बी फील्ड के एलिमेंट है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किस में आ जाए, डब्ल्यू में आ जाए। तो मैंने ऐसा बताया कि इसे दो तरीके से करते हैं, नेसेसरी के हिसाब से अलग और सफिशिएंट के हिसाब से अलग। तो पहले मैं इसे नेसेसरी के हिसाब से कर रहा हूँ। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है, जो प्रूफ करना है उसको वही मान लेना चाहिए। मुझे इस डब्ल्यू को क्या प्रूफ करना है, वेक्टर सब स्पेस, तो मैं इसको वेक्टर सब स्पेस ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ लेट वी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस, ये तो मेरा वेक्टर स्पेस हो गया, एंड डब्ल्यू ओवर एफ, एंड डब्ल्यू इज अ वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस हो गया मेरा डब्ल्यू ओवर एफ। ठीक है, मैंने मान लिया इसको कि ये मेरा क्या वेक्टर सब स्पेस है। नेसेसरी कंडीशन में ऐसे ही करना है कि जो आपको प्रूफ कराना है उसको वही मान लो। अब डब्ल्यू मेरा क्या वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, नाउ अब मैं क्या मान लूँ, अल्फा कॉमा बीटा अगर बिलोंग करता है डब्ल्यू में, अल्फा कॉमा बीटा अगर बिलोंग करता है डब्ल्यू में, तो अल्फा प्लस का बीटा भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। ठीक है, इसको कहा जाता है क्लोज्ड प्रॉपर्टी। हर वेक्टर स्पेस, हर वेक्टर सब स्पेस इस प्रॉपर्टी को जरूर फॉलो करेगा, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। एक और है कि अगर ए बिलोंग करता है फील्ड में और अल्फ़ा मेरा जो है वो बिलोंग करता है डब्ल्यू में, तो ए डॉट अल्फ़ा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। ये भी होता है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन दो प्रॉपर्टी को ये वेक्टर सब स्पेस जरूर फॉलो करेगा, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस वेक्टर स्पेस का ही सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखिए, अब आपको करना यह है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, दिस इम्प्लॉइज दैट, इसका मतलब यह है कि ए अल्फा कॉमा ए बीटा भी किस में बिलोंग करेगा, डब्ल्यू में। ये कहाँ से आया सर, ये इस प्रॉपर्टी से आया, क्योंकि जो मेरा डब्ल्यू है वो क्लोज होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ तक बात। अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका एडिशन, दिस इम्प्लॉइज दैट ए अल्फा, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, तो ए अल्फा ए बीटा भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, जहाँ पर ए क्या है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है, लेट ए बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर बी बिलोंग करता है फील्ड में और अल्फा कॉमा बीटा भी बिलोंग करते हैं डब्ल्यू में, तो इसका मतलब क्या है, बी अल्फा कॉमा बी बीटा किस में बिलोंग करेंगे, डब्ल्यू में बिलोंग करेंगे। ये इस प्रॉपर्टी से आया, अगर बी मेरा फील्ड में बिलोंग करता है और उसमें कोई एलिमेंट बिलोंग करता है डब्ल्यू में, तो इसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है बात, यहाँ तक समझ में आया, ये इस मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि डब्ल्यू के पास एक और प्रॉपर्टी है, अगर उसके पास कोई भी दो एलिमेंट है तो उसका एडिशन भी डब्ल्यू में ही होता है। तो डब्ल्यू के पास कोई भी अगर दो एलिमेंट हैं तो उनका एडिशन भी किसके पास होगा, डब्ल्यू में होगा। तो दिस इम्प्लॉइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में बिलोंग करेंगे, डब्ल्यू में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से तो आपकी नेसेसरी कंडीशन वाला पार्ट प्रूफ हो गया। नेसेसरी में करना क्या होता है, जो आपको प्रूफ कराना होता है उसको वही मान लेना चाहिए और फिर उसके बाद कंडीशन को प्रूफ करा देना चाहिए। तो आपने कंडीशन प्रूफ करा दी है। ठीक है, अब हम करते हैं सफिशिएंट वाला पार्ट। नाउ अब हम देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन ये कहती है कि जो आपको कंडीशन गिवन है बस उतना ही मानकर चलना है और ये प्रूफ कराना है। तो हमें गिवन है कि डब्ल्यू क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस यूआरएफ का, और कुछ इस तरीके से ये इसमें बिलोंग करता है, जहाँ पर ए कॉमा भी फील्ड में बिलोंग करेगा और अल्फा कॉमा बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मुझे वेक्टर सब स्पेस प्रूफ कराना है। इसको वेक्टर सब स्पेस प्रूफ कराने के लिए मुझे पहले इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ कराना पड़ेगा। तो पहले मैंने इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करा रखा है। तो अबेलियन ग्रुप की कितनी कंडीशन है, 5। तो देखिए, पहले कंडीशन ये है क्लोज, अगर ए अल्फा बी बीटा बिलोंग करता है डब्ल्यू में, ये हमें गिवन है। ठीक है, ए कॉमा बी फील्ड में बिलोंग करता है। मैंने ए कॉमा बी की वैल्यू क्या ले ली, 1,1। फील्ड में 1,1 एलिमेंट, -1,1, 0, 2 ये सारे एलिमेंट हैं। तो मैंने फील्ड में से 2 एलिमेंट लिए, 1 और 1। वही वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ पर लगा दी, 1 और 1। तो 1 की जगह अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा किस में बिलोंग कर गया, डब्ल्यू में बिलोंग कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 2 एलिमेंट अल्फा और बीटा
यहाँ से शुरू करना है ऐसे। अल्फा और बीटा अगर डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन यानी कि क्लोज्ड, उनका एडिशन भी किस में आ गया, डब्ल्यू में आ गया, तो उसने क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करा दी है। दूसरा ये है कि एसोसिएटिव इन नेचर, अल्फा बीटा और गामा अगर डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई जाए तो वो भी सेटिस्फाइड करेगी। इसके लिए जो रीज़न दिया गया है वो है कि डब्ल्यू सबसेट है वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ का, और वी ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस एक अबेलियन ग्रुप होता है, और अगर अबेलियन है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो वी ओवर एफ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और डब्ल्यू के पास जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे वी ओवर एफ से आ रहे हैं, तो डब्ल्यू भी क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है। आइडेंटिटी वाला जो रीजन है, देखिए ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करता है, ये हमें गिवन है कंडीशन में। तो ए कॉमा बी फील्ड में बिलोंग करते हैं। मैंने इस बार ए की वैल्यू 0 ली और बी की वैल्यू 1 ली। वैल्यूज पुटअप कराएं तो 0 प्लस का बी किस में बिलोंग कर गया, डब्ल्यू में बिलोंग कर गया। तो बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। वैसे यहाँ पर होना यह था कि दोनों ही वैल्यूज 0 लेनी थी। 0 बिलोंग्स टू 0,0 फील्ड में बिलोंग करना था। यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस का 0 क्या आएगा, 0। इस लाइन को रहने दीजिए, तो आएगा 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो यहाँ से 0 आइडेंटिटी किस में बिलोंग कर गया, डब्ल्यू में बिलोंग कर गया। तो यहाँ से आपकी आइडेंटिटी भी प्रूफ होगी। अब आपने प्रूफ कराना है इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करता है, हमें पता है। तो मैंने एक बार वैल्यू ली -1 और 0। जैसे मैंने -1 और 0 ली तो मेरी वैल्यू है माइनस ऑफ अल्फा। तो अल्फा और बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करता है, तो माइनस का अल्फा भी डब्ल्यू में बिलोंग कर गया। इस तरीके से एक बार मैंने फील्ड की वैल्यू क्या लूँगा, 0, और फिर ले लूँगा -1। तो जब मैं 0 यहाँ पर रखूँगा ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का बीटा बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में। तो इनवर्स अल्फा का भी एग्जिस्ट करेगा और बीटा का भी एग्जिस्ट कर गया, तो इनवर्स तक एग्जिस्ट कर गया। अब ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब मैंने इसको अबेलियन बनाना है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेगी। कम्यूटेटिव के लिए देखिए मैंने क्या कराया इसमें, अल्फा कॉमा बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं और अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करेंगे। ये कहाँ से आया सर, ये आपने क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करा दी है। अगर अल्फा और बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं तो अल्फा प्लस का बीटा भी डब्ल्यू में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से ये क्लोज प्रॉपर्टी के थ्रू आ गया है। दूसरी बात, अल्फा कॉमा बीटा अगर वी ओवर एफ में बिलोंग करते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर एफ में बिलोंग करेंगे, तो अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा होंगे। ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए ये जो अल्फा प्लस बीटा है डब्ल्यू में बिलोंग करता है। अल्फा ये जो डब्ल्यू के पास जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे वी ओवर एफ से ही आ रखे हैं, क्योंकि इसमें क्या रखा है कि डब्ल्यू क्या है, सबसेट है फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का। तो डब्ल्यू के पास जो भी एलिमेंट आ रहे हैं तो वी ओवर एफ से आ रहे हैं। तो अगर अल्फा कॉमा बीटा डब्ल्यू में है तो अल्फा कॉमा बीटा वी ओवर एफ में भी होंगे, और अल्फा कॉमा बीटा अगर वेक्टर स्पेस में होंगे तो वेक्टर स्पेस तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो वेक्टर स्पेस के हिसाब से ये होना था अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस का अल्फा। ये तो वेक्टर स्पेस के हिसाब से आना था। मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ तक आना था, अल्फा कॉमा बीटा अगर डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं तो अल्फा प्लस का बीटा भी बिलोंग करेंगे डब्ल्यू में। अब आप देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस का बीटा किसके इक्वल है, बीटा प्लस के अल्फा के। तो अल्फा प्लस का बीटा इक्वल रख दिया गया बीटा प्लस अल्फा के, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है नेचर में, तो ये भी किस में होंगे, कॉम्यूटेटिव होंगे नेचर में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने इसको बेलियन ग्रुप प्रूफ कर दिया है। इसके बाद 2-3 कंडीशन और है, अब उसे भी सेटिस्फाइड कराते हैं। अब आप ऐसे दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए कि ये अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। ए अल्फा डब्ल्यू में बिलोंग करने का रीज़न जो बताया गया वो यही है कि ए को आप ए रहने दें और बी की वैल्यू अगर आप यहाँ 0 रख दें तो ए अल्फा किस में बिलोंग कर जाएगा, डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि ए बिलोंग करेगा फील्ड में और अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसी का यूज़ करते हुए अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। ये कहाँ से आया, ये अब से पहले क्लोज प्रूफ करा दिया गया है कि अल्फा और बीटा का डब्ल्यू में है तो अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू में बिलोंग करेंगे क्लोज। तो ए डॉट अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। ये कहाँ से आया, अब ये एक एलिमेंट बन गया। एक एलिमेंट का अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, एक एलिमेंट का अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये कहा जाएगा क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। ये हम यहाँ पर प्रूफ करा चुके हैं। ठीक है, कि ए बिलोंग्स टू फील्ड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। ठीक है, अब आप देखिए कि ए फील्ड से बिलोंग करा गया, अल्फा कॉमा बीटा वेक्टर स्पेस से ला करके रखा गया है, तो ए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए अल्फा प्लस ऑफ ए बीटा। ये सारी बात किसके लिए हो रही है, ये वाली बात हो रही है वेक्टर स्पेस के लिए। वेक्टर स्पेस अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, है ना।
तो फिर ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा। तो ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा किसके इक्वल, किस में बिलोंग करेगा, डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया ना। और फिर यहाँ पर ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद सिमिलरली अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं, अगर अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में तो आप लिख सकते हैं 1 डॉट अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जहाँ पर 1 बिलोंग करेगा फील्ड से। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन इस तरीके से हमने प्रूफ करा दी। दिस एम्प्लॉइज ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा belongs to W is a necessary and sufficient condition for a W to be a vector subspace। ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारा प्रूफ होना था।